मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत से चीजों के लिए चिंतित हो, परंतु आज मैं तुम्हारी माता तुम्हें केवल इसलिए दर्शन देना आई हूँ ताकि तुम सारी बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों पर ध्यान दे सको, और इसके लिए तुम्हें मेरे संदेश को आज सुनना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी माता से बात छुपाओगे तो तुम्हारी माता को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। मुझसे तुम्हारा कोई भी राज छुपा नहीं है। एक माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है, और मैं भी तुम्हारे बारे में हर चीज जानती हूँ। तुम चाहे कितनी भी चीजें छुपा लो, किंतु मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। मुझे ज्ञात है कि तुम मेरी प्रतीक्षा काफी समय से कर रहे हो, और आज तुम्हारी माता तुम्हें दर्शन देने स्वयं आई है। मेरे दर्शन देने के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होंगे वह तुम्हें भविष्य की बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं कभी भी अपने बच्चों की पुकार को नहीं भूलती। तुमने मुझे याद किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम जब भी उदास होते हो तो मेरा हृदय अंदर से टूट जाता है, और मैं केवल यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए, परंतु जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजों में बदलाव करना शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी होगी। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज करने लग जाओगे तो तुम स्वयं ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीजें आएगी तुम उतनी बार परेशान हो गए, परंतु यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगी। जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम अपने भविष्य में आगे के लिए वह सारे कार्य कर सको जिन कार्यों से तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, तभी तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो सब कुछ खो दोगे। अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी का महत्व ही मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज जरूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटाता है, परंतु उसी अंधेरे के कारण उस रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है जो हमें समय समय पर पता चलता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, परंतु इन कष्टों को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम अकेले किसी मोड़ पर नहीं हो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, और जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो उस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी बाहरी दुनिया से बाहर निकलकर अपने भीतर की दुनिया के अंदर झांकोगे तो तुम्हें स्वयं अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा, और तब तुम्हें इस समय का महत्व समझ आएगा। तुम जो हर बार मुझसे अकेले में सवाल करते रहते हो उन सभी सवालों का जवाब आज तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसको सकारात्मक सोच के साथ सोचो, क्योंकि सोचने से हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़त
लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि तुम्हें अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो कायर को भी निडर बना देती है। अगर तुमने एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ, तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्तियाँ विराजमान है जिससे तुम हर चीज आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। परंतु यह शक्ति सब कुछ तुम्हारे विश्वास पर ही निर्भर करती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। घमंड इंसान का नाश कर देता है, इसलिए उससे जितना हो सके उससे दूर रहो, वरना वह तुम्हारा भी नाश कर देगा। जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम चाहे जितनी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई सारी सफलताएं व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर यह विश्वास रखो कि तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें स्वयं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिनके तुम हकदार हो, तथा तुम्हें और भी ज्यादा जीवन में सफलता प्राप्त कराऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा, जिसके लिए तुम्हें आत्मचिंतन करना होगा और स्वयं को ध्यान से जोड़ना होगा, तथा स्वयं के मन से घमंड की भावना भी त्यागनी होगी। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे और जीवन में बहुत से बदलाव तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं है जिसे सामने वाले को दुख हो जाए। सफलता तो उसे कहते हैं जिसमें हमारा परिवार, हमारा जीवन साथी, हमारे मित्र सब खुश हो, और ऐसे सफलता ही जीवन में सच्ची सफलता होती है। लेकिन गलत राह पर चलकर पाई गई सफलता प्राप्त करने से हमारे हृदय के समीप रहने वाले सभी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, और ऐसी सफलता से भी कोई लाभ नहीं है जिसमें तुम अंदर से खुश नहीं हो। अगर तुम स्वयं ही भीतर से खुश नहीं हो तो तुम्हारा उस कार्य को करना व्यर्थ है। तब यह सफलता किस काम की होगी? तुम्हारी अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ आदि। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर कार्य करना अपने जीवन में। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए उस दिन तुम स्वयं ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।